जड़ पर प्रहार, नक्सलियों के खिलाफ बड़ी मुहिम, आखिर सुरक्षा बलों की कामयाबी देखने को मिली। लगभग 36 नक्सली मार गिराने की बात सामने आ रही है। बड़ा ऑपरेशन बस्तर में पहली बार ऐसा देखने मिला है कि 36 नक्सली मारे जाने की जो सूचना है वो मिली। नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 और टीवी 24 की बड़ी पेशकश। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक बड़ा कामयाबी सामने आया है। हम बात करें तो नारायणपुर जो जिला है और दंतेवाड़ा जिला के थुलथुली जंगल के इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन किया गया। बेहद गुप्त मंत्रणा के बाद ऑपरेशन किया गया। यह एक बड़ा ऑपरेशन आखिर कामयाबी की ओर ले गया और 36 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना मिली। हालांकि अब तक 31 जो नक्सली हैं उनके शव बरामद कर लिए गए हैं, ऐसी लगातार सूचना आ रही है और हमारी टीम लगातार इस पर नजर बनाए बैठी है। लगातार दंतेवाड़ा और नारायणपुर क्षेत्र में लगातार ग्राउंड जीरो पर है। अधिकारियों से बात कर रहे हैं, वहां पर पुलिस के जवानों से बात करें, सुरक्षा जवानों से बात करें, डीआरजी से बात करें, एसटीएफ से लगातार वहां पर काम कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि किस तरह से जवान विजय रथ होकर या विजय के सवार होकर किस तरह से जंगल अबू जमाड़ के जंगल से वापस आ रहे हैं, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। और नक्सलियों के शव भी जो काफी संख्या में बरामद किए गए हैं वो साथ लेकर आ रहे हैं। चूंकि बहुत घना इलाका होता है जंगल का, तो निश्चित रूप से एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकती है। बेहद कठिन क्षेत्र है नारायणपुर क्षेत्र और दंतेवाड़ा का जो सीमा क्षेत्र है। बिल्कुल, तो ये आप देख सकते हैं कि दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर किस तरह से नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम सुरक्षा बलों को कामयाबी दिलाई है। दिन अगर हम बात करें तो शुक्रवार को 12 बजे के आसपास से कल से ही एक पुलिस और सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी और लगभग 4 घंटे की जो ये मुहिम है वो चलाई गई। और थुलथुल इलाका चूंकि शाम भी हो गई थी, इसलिए बड़ी संख्या में जो नक्सली मारे गए थे उन्हें नहीं ला पाया गया था। आज लेकिन नक्सली को काफी जो मारे गए उन्हें लेके आए। नक्सलियों को जो सुरक्षा बलों ने दोनों तरफ से घेरा और 6 घंटे लगभग ये मुठभेड़ चली है। महाप्रहार कह सकते हैं एक तरह से कि एक भाजपा के सरकार में आते ही एक बड़ी कामयाबी के तौर पे देख सकते हैं। लगातार अमित शाह भी यहां पर आते रहे हैं और लगातार बैठकें लेते रहे हैं। सरकार भी जब से नई सरकार बनी है तब से नक्सलियों के खिलाफ मुहिम जो है वो लगातार प्रयास करते रही है। और सीएम साहब ने तत्काल आवास में बैठकर भी इस पर मीटिंग भी ली थी और जिस पर यह भी कहा था कि अब जवान जो है तैयार रहें और नक्सलियों के खिलाफ जो है ऑपरेशन लगातार तेज रहेंगे, जारी रहेंगे। ये एक बड़ी कामयाबी छत्तीसगढ़ में देखने मिली है दंतेवाड़ा और नारायणपुर के सीमा क्षेत्र में अबू जमाड़ के जंगल में। जी, तो ये लगातार आप देख रहे थे हमारी विशेष पेशकश इस पूरे नक्सलियों के जो विषय में लगातार चर्चाएं जो चलती रही है। सीएम साहब खुद चूंकि कल बीजापुर में भी थे और बीजापुर में ही उन्हें इस तरह की जानकारी दी गई कि नक्सली और सुरक्षा बलों में लगातार जो है मुठभेड़ हुई है और एक सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। और आज अगर हम कल की बात करें तो सीएम साहब ने आवास पर एक अधिकारियों की बैठक बुलाई और बैठक में बिल्कुल, तो अभी अगर सबसे पहले मैं आप तमाम दर्शकों को यह भी दिखाना चाहूंगा कि ये एक बड़ी कामयाबी है और सीधे हम ले चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। बिल्कुल, तो ये हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने रिपोर्टर्स जो ग्राउंड जीरो पर थे और संवाददाता वहां पर नजर बनाए रखे थे, हम आपको ले चलते हैं सीधे हमारे संवाददाता के पास। दंतेवाड़ा से धीरेन्द्र तिवारी। जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनती है उसके बाद से आप देख रहे हो कि जितने भी छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चल रहे हैं उनमें लगातार जवानों को, छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिल रही है बिना कैजुअलिटी के। हमारे साथ यहाँ डीआईजी कमलोचन साहब हैं, उनसे भी हम समझते हैं कि सर क्या रणनीति बदल गई है, बिना जवानों के शहादत के ही नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। नहीं, रणनीति में जो है समझ में काफी सुधार हुआ है। मैं समझ में रणनीति तो बताऊंगा नहीं भाई क्या
बदली हुई ये है। अब बस ये है कि रणनीति डीआईजी में का नाम भी डालो यार, काफी सुधार हुआ है और उसी अधिकारी नई को नाम हम रणनीति के डालो, साथ कौन है, जो है लिखो उनको नाम। नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें कि हमको जो है इस तरह की सफलताएं मिल रही है। सर कितने नक्सली वहां पे मौजूद थे, कितने को ढेर किया गया वहां पे, कितने बड़े नक्सली थे, कौन कौन वहां शामिल थे सर? लगभग ऐसे जो सूचना थी हमारे पास जो है, उसमें पूरी बस्तर डिवीजन, 6 नंबर मिलिट्री या PLGA कंपनी और उसके बाद DKSZC के कुछ बड़े लीडर्स की सूचना थी, जिनकी संख्या लगभग जो है 100 से 150 के बीच में ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी और उसके आधार पर ही जो है कि ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जो है, जिसमें हम लोग को जो है कल 1 बजे से लेके 6 बजे के बीच जो मुठभेड़ हुआ उसमें 31 माओवादियों को 100 बरामद हुआ है और बड़े पैमाने पर जो AK-47, LMG, 303, इंसास, SLR आदि हथियार बरामद हुए। सर सीएम साहब भी कल दंतेवाड़ा बीजापुर के प्रवास पे थे, सुरक्षा भी उनकी एक चुनौती रहती है, उसके बाद भी आपने लगभग जो दंतेवाड़ा से जवान थे उनको रवाना कर दिया, किस टाइप की चुनौती थी सर? नहीं, चुनौती तो है, हमेशा पूरा फोर्स बनाई है चुनौतियों सामना करने के लिए, हम लोग बने ही हैं पूरा चुनौती का सामना करने के लिए। बहुत ही जो अमल जो सुधार होने के कारण जो है सफलता मिल रही है। अब रणनीति में क्या सुधार हुआ ये बताना जो है ना उचित नहीं होगा जो है। ये थे डीआईजी कमलोचन कश्यप साहब, इन्होंने बताया कि किस तरह की ये सफलता मिली है और जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। जो सफलता तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे संवाददाता धीरेन्द्र तिवारी डीआईजी कमल लोचन कश्यप से बात कर रहे थे और कमल लोचन कश्यप के चेहरे पर बेहद खुशी थी, मुस्कान थी और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो विजय अगर होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें एक भी हमारे जो जवान हैं वो हताहत नहीं हुए हैं, एक भी शहीद नहीं हुए। तो लगातार इस तरह की सूचना आती है कि जवान हमारे शहीद हो गए, हताहत हो गए। तो इस बार एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख सकते हैं इसे। लगातार सरकार की जो मुहिम है, केंद्र सरकार की जो मुहिम है नक्सलियों के खिलाफ एक नई रणनीति के तहत जो काम कर रही है, तो 36 नक्सली की बात की, लगातार नक्सलियों की जो बात हो रही थी कि 36 नक्सली मारे गए हैं। इस पूरे विषय पर हम देखते हैं कि सीएम विष्णुदेव साय जी का एक बयान भी सामने आया है, हम देखना चाहते हैं, देखते हैं, हम दर्शकों को दिखाते हैं। जी, अमित शाह जी 9 महीने में 2 बार नक्सलवाद को लेके छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और उनका संकल्प है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाए और उनकी सोच के अनुरूप हमारे जवान यहाँ छत्तीसगढ़ में भी मुकाबला कर। कल दिन भर चले मुठभेड़ में हमारे DRG नारायणपुर, DRG दंतेवाड़ा और STF के फोर्सेस थे। नक्सलियों की बड़ी संख्या वहां थी। उनका कंपनी नंबर 6 था और प्लाटून नंबर 16, वो दोनों साथ चलते थे बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बॉर्डर एरियाज में। और वहां पर ये जो बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसमें अब तक 31 शव बरामद हो चुके हैं, मैं सोचता हूं कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, आज तक का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का ऑपरेशन। बड़ी सफलता है और बधाई देना चाहता हूं मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, विष्णुदेव साय जी को, हमारे गृह मंत्री जी को, विजय जी को और पूरी टीम को, जो शानदार अभियान चला के इन्होंने एक बड़ा काम किया है और निश्चित रूप से ये बड़ी सफलता है। मैं बधाई देना चाहता हूं और अमित शाह जी की दूरदृष्टि और सोच, डबल इंजन की सरकार ने बेहतर काम किया है और ये बधाई के पात्र हैं और निश्चित रूप से अभियान सतत चलता रहे। पहली बार अबूझमाड़ में घुसकर इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उसके लिए सब बधाई। तो आपने सुना कि किस तरह से सीएम शाह जो है वो अपनी बात कह रहे थे, बयान दे रहे थे और बड़ी रणनीति की बात भी कह रहे थे। पूर्व सीएम रमन सिंह जो 15 साल तक जिन्होंने सत्ता संभाली छत्तीसगढ़ की, और उन्होंने भी नक्सल ऑपरेशन के खिलाफ बड़े बड़े अभियान चलाए। साथ ही अगर विजय शर्मा जी की बात करें, गृह मंत्री, तो उन्होंने भी कहा कि एक बड़ी कामयाबी के तौर पे देखी जा सकती है। और छत्तीसगढ़ में ऐसा पहला मामला आया जब 36 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना और 31 शव जो है वह बरामद किए गए हैं। तो अभी हम सीधे चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट पर, हमारे संवाददाता धीरेन्द्र तिवारी जो वहां पर मौजूद है।
मुझे सुन पा रहे धीरेन्द्र? हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर, जहां पर नक्सली घटना हुई है, वो जमाड़ का क्षेत्र थुलथुली इलाका, जहां पर बड़ी कामयाबी मिली है छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों को, जवानों को। बेहद खुशी की बात है, बड़ा प्रहार कह सकते हैं, एक तरह से जड़ पर सीधा प्रहार किया गया है। अभी हम सीधा चलते हैं, गृह मंत्री जो जवान घायल हुए हैं उनसे मिलने पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो चर्चा कर रहे हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरह से घटना हुआ और क्या क्या हुआ, किस तरह से हताहत हुए। और ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आप देख सकते कि अक्सर नक्सलियों के पास जो घातक हथियार है और ऑटोमेटिक हथियार है, वो आखिर इतने उपलब्ध कहां से हो पा रहे हैं। और बड़ी संख्या में जो बात करें कि जो ऑटोमेटिक हथियार है वो मिले हुए हैं, और AK-47 सहित अगर बड़े हथियार की बरामद तो काफी संख्या में बरामद किया गया है। सूचना ये भी था कि हम बताएं कि मारे जो नक्सली हैं उनके वो दल का काम, वो नक्सली जो दल का काम था वो बड़े नेताओं को सुरक्षा घेरे से माड़ पर लाना और बाहर ले जाने का काम था। प्लाटून 6 के जो ये नक्सली थे, ये इस तरह का काम करते थे। जो बड़े नेता आते हैं नक्सलियों के, उन्हें सुरक्षित जो है वो लाना, ताकि जवान के बीच अगर मुठभेड़ हो तो वो उन्हें बचाया जा सके। तो इस तरह की जो काम ये प्लाटून 6 जो है वो करती थी नक्सलियों की। तो ये जो दल था जिसमें 31 नक्सलियों के भी शव मिले हैं, बिल्कुल। तो अब तक हम आपको बताना चाहेंगे कि 2 अप्रैल बीजापुर में 13 नक्सली जो ढेर हुए हैं, 2 अप्रैल के आसपास की बात करें तो 13 अप्रैल की बात करें तो 2 अप्रैल को 13 नक्सली जो है वो ढेर हुए। 16 अप्रैल की बात करें कांकेर में 29 नक्सली ढेर हुए हैं। तो निश्चित रूप से लगातार अगर बात करें तो 36 जो नक्सली की बात सामने आ रही है, और 30 अप्रैल को अबूझमाड़ में 10 नक्सली भी ढेर हुए थे। तो अभी जो बड़ी कामयाबी देख रहे हैं कि 31 नक्सलियों के शव मिल गए हैं, तो एक छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। 27 मार्च को बीजापुर में 6 नक्सली ढेर हुए। तो लगातार अगर हम बात करें तो इस साल काफी संख्या में नक्सली भी मारे गए हैं, और बड़ी कामयाबी के तौर पर देखें तो सुरक्षा के जो जवान हैं, सुरक्षा बल के जवान लगातार मूवमेंट पे हैं, सर्चिंग पर हैं, और लगातार उन्हें इनपुट भी मिल रही है कि, और रणनीति भी उस हिसाब से की जा रही है जिससे वहां के जवान जो है वो फील्ड पर हैं, जो जंगल में जा रहे हैं, उन्हें भी लगातार उनकी सुरक्षा भी होनी है, कोई हताहत भी ना हो और नक्सली भी ढेर हो जाए। तो इस तरह की एक रणनीति के तहत काम कर रही है सुरक्षा बल के जवान। 27 मार्च की बात करें तो बीजापुर में 6 नक्सली ढेर हुए। तो ये भी पूरा मामला अगर देख रहे हैं बस्तर के, तो सीधे हम चलते हैं घटना स्थल पर, जहां पर हमारे ब्यूरो बस्तर के धीरेन्द्र तिवारी मौजूद हैं। हम उनसे सीधे बात करेंगे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से। जी धीरेन्द्र, हम आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस सुरक्षा जवानों के लिए एक बड़ी कामयाबी बताया जा रहा था, लगातार 36 नक्सली मारे जाने की सूचना है, हो सकता है उससे कहीं ज्यादा भी हो। अभी 31 नक्सलियों के शव जो है बरामद कर लिए गए। अभी आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर हैं, हम विस्तृत जानना चाहेंगे आखिर किस तरह से चीजें हुई हैं और कैसे हुआ, और सुरक्षा बल के जो जवान हैं किस तरह से वहां पर रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। जी जी मोहित जी, आपको बता दूं कि अबूझमाड़ का जो इलाका है, तेंदुर और थुलथुली गांव, तो उनके जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर दंतेवाड़ा पुलिस को और नारायणपुर पुलिस को मिली थी, जिसके मद्देनजर दंतेवाड़ा की तरफ से DRG, STF और बस्तर फाइटर्स के जो जवान हैं, लगभग 800 जवान इस ओर से निकाले गए थे। उसके अलावा नारायणपुर के ओर से भी लगभग 400 से 500 जवान इस ऑपरेशन के लिए निकाले गए थे। दोनों ही जिलों का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। इसमें DRG और बस्तर फाइटर्स के और STF के जो लड़ाके हैं वो शामिल थे। थुलथुली और तेंदुर के इलाकों में नीति जो नक्सली लीडर है, कमलेश, जगदीश, इन बड़े नक्सलियों की, नंदू, ऐसे बड़े नक्सलियों की मौजूदगी थी। वहां पे इन्होंने ट्रेनिंग कैंप लगाया हुआ था। इस जगह की जब मौजूदगी की खबर पुलिस के जवानों को मिलती है तो वो सीधा घटना स्थल के उस जगह के लिए, उस जंगल की ओर DRG के जवान पूरी तमाम दल बल के साथ जाते हैं, और उस जगह पे जैसे ही पहुंचते हैं तो नक्सलियों की तरफ से फायरिंग की जाती है, जिसके जवाबी कार्रवाई पे जवानों ने अलग अलग जो टीम होती है, अलग अलग उस पे घेर कर, चारों तरफ से घेर कर नक्सलियों को
31 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी कामयाबी अबूझमाड़ के इस इलाके में देखने को मिली है। आपको ये बता दूं कि मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पे ही मौजूद हूँ। मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। ये नारायणपुर, ओरछा और दंतेवाड़ा का इलाका है। इस इलाके में ही जवान जो है वो अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 31 नक्सलियों को ढेर दिए। मैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग के लिए भी गया था। मैं देखा कि बहुत दूर से जो है जवान उनको पैदल लगभग 15 से 20 किलोमीटर पैदल जो है नक्सलियों के 100 को ला रहे थे और अपने कंधों पर अपनी बहादुरी का मेडल, एक तरह से मोहित जी आपको बता दूं, एक मेडल ही हम कह सकते हैं, क्योंकि 31 जवानों को 31 जो नक्सली हैं अपने अदम्य साहस के चलते जवानों ने उनको ढेर किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी जवान की इसमें कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। मात्र एक जवान जो है उसको हल्की चोटें आई है, उसको एयरलिफ्ट करा के रायपुर रेफर कर दिया गया था। वहां पे उसका इलाज चल रहा है। और हम ये जिस जगह पे मौजूद है, ग्राउंड पे मौजूद है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ियां भी नहीं पहुंच पाती हैं। बड़ी मुश्किल से बाइक पहुंची है। उसके बाद से लगभग 3 से 4 किलोमीटर का एरिया है जो हमको पैदल ही जाना पड़ा था। वहां पे दंतेवाड़ा के एसपी और डीआईजी कमलोचन कश्यप भी पहुंचे थे। जवानों की हौसला अफजाई की, उनको गले भी लगाया कि इतनी बड़ी सफलता मिलाई है। हमने अधिकारियों से बात भी की तो उन्होंने बताया कि जब हमारे जवान जंगलों में जाते हैं तो उनको बेहतर तरीके से उन रणनीति के तहत उनको काम करने के लिए भेजा जाता है। अगर कोई जवान एम्बुश में फंस जाते हैं तो उनको कैसे निकालना है और नक्सलियों को कैसे एम्बुश में फंसाना है, वो सारी रणनीति के तहत वहां पे काम करते हैं। चारों तरफ से जो नक्सली की जहां पे मौजूदगी है, चारों तरफ से उनको घेरने का प्रयास किया जाता था। कंपनी नंबर जो नक्सलियों की प्लाटून नंबर 6 कंपनी है, उसमें लगभग 40 से 50 नक्सलियों की मौजूदगी थी और सीधा जो जवान पे जो है हमला कर दिए। हमला के जब किया तो उन्होंने देखा कि अलग अलग जो टीम थी नक्सली उसको भागने लगे। तो चारों तरफ से जब घिरे थे तो सब तरफ से डीआरजी और एसटीएफ जो जवान है वो फायरिंग कर रहे थे और उसमें जो है 31 नक्सली मारे गए हैं। तो एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि अभी तक किसी भी नक्सली की पहचान नहीं हुई है। जैसे ही उन्हें जिला मुख्यालय ले जाया जाएगा तो उनकी शिनाख्ती की जाएगी। और जैसा कि हमने एसपी से गौरव राय से बात की, हमने डीआईजी से बात की तो उन्होंने बताया कि बड़े अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। एलएमजी है, AK-47 है, इंसास है, एसएलआर, ऐसे बड़े अत्याधुनिक हथियार हैं। तो इन हथियारों की वहां पे मौजूदगी का मतलब ये है कि बड़ा नक्सली वहां पे मौजूद है। और हम देख रहे हैं कि जो जवान है उनके भी जो हौसले हैं वो काफी बुलंद है। हमने कई जवानों से भी बात की तो उन्होंने कहा कि बस्तर के जो ये धरा है उस धरा से हम नक्सलियों के पैर उखाड़ के फेंकेंगे, तब तक हम इस जमीन के लिए है अपनी शहादत देने के लिए भी तैयार है। जी मोहित जी। बुलंद है। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा धीरेन्द्र, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं वहां पर और उस क्षेत्र में हैं, जंगल क्षेत्र में, जहां पर कभी भी बड़ी दुर्घटना होती है और नक्सली का क्षेत्र आप पहुंचे, वहां पे अदम्य साहस का परिचय दिए। मैं आपसे ये भी थोड़ा सा चाहूंगा कि आप उस क्षेत्र के कुछ पीछे के जो बैकग्राउंड्स है या विजुअल्स हैं, किस तरह से मूवमेंट हुआ है, वो जरूर हम देखना चाहेंगे यदि आप वहां पर मौके पर मौजूद हैं। मैं अपने टीम से कहना चाहूंगा कि सीधे धीरेन्द्र के पास एक बार ले चले और जरूर जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो जरूर दिखाए कि किस तरह से हमला हुआ और हम अपने टीवी 24 के तमाम दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे। जी जंगल है मोहित जी, और इसी जंगल के से ही जो है जवान गए थे। और हालांकि हम जहां पे घटना स्थल है मोहित जी वहां हम नहीं पहुंच पाए थे और कुछ ही दूरी पे जहाँ पे जवानों के द्वारा 100 लाया गया, हम उस जगह पे पहुंचे और वहां पे जो है हमारी कवरेज थी। और हम कोशिश करेंगे अपने इस विजुअल के माध्यम से कि घटना स्थल भी हम पहुंचे और वहां पे भी अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे कितना घनघोर वहां पे हमला हुआ था। और उस हमले में जो है जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और 31 जो है नक्सलियों को ढेर कर दिया है। तो ये जो जंगल है, बस्तर के जंगल, आप देख सकते हैं कि इसी घनघोर जंगल में नक्सली छुपकर हमेशा घात लगाकर जवानों पर हमला करते हैं और उसी दौरान जो है जवान भी अपनी हौसलों से नक्सलियों के जो नापाक मंसूबे उनको पस्त करते हैं। जी मोहित। बिल्कुल बिल्कुल धीरेन्द्र, बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे भी देखी जा सकती है। और आप एक ये भी चर्चा कर रहे थे कि बड़ी संख्या में जो हथियार का जखीरा मिला, ऑटोमेटिक जो हथियार है वो मिले हैं। आखिर ये हथियार कितने जब्त किए गए और आखिर ये हथियार
आता कहां से और किस तरह से एक जंगल में ला पाना कितना मुश्किल काम है कि इतने सुरक्षा घेरे के बीच से भी सीमाई क्षेत्र से प्रॉपर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो कहां से आता है नक्सलियों के पास? और अगर बड़े दल के भी जो नक्सली नेता है उसमें भी कुछ हताहत होने की क्या सूचना है? जी जी, जैसे हमने यहाँ दंतेवाड़ा एसपी से भी बात की और डीआईजी जो है कमलोचन कश्यप से हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि घटना स्थल पे बड़े नक्सली मारे गए हैं, लेकिन अभी उनकी शिनाख्त नहीं की गई है। जब शिनाख्त होगी तभी इस पे कह पाना कुछ कह। हालांकि हमारे जो सूत्र हैं उसमें नीति जो करीब 25 से 30 लाख रुपए की इनामी नकली है, उसके मारे जाने की खबर है। और ये एसजेडसी मेंबर होते हैं, ये सेंट्रल कमेटी जो नक्सलियों की है उनके मेंबर होते हैं। जगदीश है वो, उसके ऊपर भी 8 लाख का इनाम है। कमलेश, उसके ऊपर भी 8 लाख का इनाम है। तो ये बड़े इनामी नक्सली है, इनके मारे जाने की खबर आ रही है। और आपको ये बता दूं मोहित की, जैसा कि हमारे जो है अधिकारियों से भी बात होती रहती है, तो उनका स्पष्ट ये रणनीति कि जैसे ही सत्ता में बीजेपी की सरकार आई है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, उसके बाद से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़, ये 4 स्टेट की जो पुलिस है वो ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है। नक्सलियों के विरुद्ध जो लगातार जो मूवमेंट है, लगातार जो ऑपरेशन है वो जंगलों में कर रही है। उसके मद्देनजर आप देखेंगे कि जनवरी महीने से लेके अब तक करीब 250 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। उसके अलावा जो आत्मसमर्पण नीति है उसमें भी कई नक्सली जो है तमाम जो जिले हैं दक्षिण बस्तर के, उनमें जाके सरेंडर कर रहे हैं। और रणनीति जो है पुलिस अधिकारियों की वो है कि जीरो कैजुअलिटी में नक्सलियों को ढेर करना है। जिस तरह नक्सली लड़ते हैं उसी टैक्टिस पे अब पुलिस भी जंगलों में लड़ रही है। छोटे छोटे दल पे जाके वो नक्सलियों पे हमला करती है। तो इसका ही एक नतीजा है कि अब जितनी भी मुठभेड़ होती है उसमें जवानों को कैजुअलिटी नहीं होती, जबकि कई नक्सली मारे जाते हैं। आपने देखा होगा कि 13 नक्सली से पहले बीजापुर में मारे गए थे, 29 नक्सली इसी इलाके में नारायणपुर के ही इलाके में मारे गए थे। 9 नक्सली अभी महीने भर पहले ही दंतेवाड़ा में ढेर किया गया था। उसमें एक रामकृष्ण था जो 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली था, आंध्र प्रदेश कैडर का नक्सली था, उसको मार गिराने में सफलता मिली थी। इसके पहले भी कई ऐसे बड़े नक्सली लीडर मारे गए हैं जिन पर 1 करोड़ तक के भी इनाम थे। तो निश्चित रूप से पुलिस अब बदली हुई रणनीति के तहत काम कर रही है और 2026 तक नक्सल मुक्त का जो अभियान है, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाना है, बस्तर को नक्सल मुक्त बनाना है, इस अभियान के तहत अब बस्तर में काम किया जा रहा है। जी मोहित जी, बिल्कुल, धीरे आप हमसे बने रहिए और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर ही रहिए। देखिए अभी हम लगातार आपसे चर्चा भी करते रहेंगे और बस्तर आईजी पी सुंदर राज का एक बयान भी सामने आया है, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि पी सुंदर राज ने इस पूरे मुहिम पर क्या कहा। जिला दंतेवाड़ा नारायणपुर का सीमावर्ती दक्षिण अबुजमाड़ क्षेत्र में तुलतुली, गवाड़ी, नेंदूर इस इलाके में माओवादी की उपस्थिति का सूचना के आधार पर डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी नारायणपुर, एसटीएफ बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 4 तारीख को लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात अब तक कुल 31 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। आर्म्स एम्यूनिशन के हिसाब से देखा जाएगा LMG, SLR, AK-47 मिसाइल्स, 303 इस प्रकार का अनेक ग्रेडेड वेपन्स भी रिकवर की गए थे और लगातार अभी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग पूर्ण होने के बाद हम और विस्तार से डेटा अपडेट करेगा। आमतौर पर इस इलाका में PLG कंपनी नंबर 6, प्लेटून नंबर 16 एवं ईस्ट बस्तर डिवीजन माओवादियों का उपस्थिति रहते हैं, जैसे DKSRC मेंबर कमलेश, DKSRC नीति और DVCM मीना इत्यादि माओवादी कैडर की उपस्थिति के सूचना के आधार पर पार्टी रवाना की गई थी। अभी जैसा सर्चिंग के पश्चात शिनाख्ती कार्रवाई भी हो जाएगा। शिनाख्ती होने के बाद हम और डिटेल शेयर कर पाएगा। इस इलाके में तो माओवादी का जैसा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो प्लेटून या कंपनी या बड़ी फॉर्मेशन का उपस्थिति रहते हैं, उसी आसूचना के आधार पर सुरक्षा बल द्वारा ये अभियान को संचालित की गई थी और उसका परिणाम काफी अभी सकारात्मक रहा है। लेकिन एग्जैक्टली माओवादी किस काम के लिए उधर एकत्रित हुआ वो जैसा भी डिटेल अभियान कंप्लीट होने के बाद ही फिर हमको स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो पाएगा। तो आपने सुना बस्तर आईजी पी सुंदर राज का एक बयान सामने आया और बेहद रणनीति के तहत जो काम की गई है उसका एक बड़ा सामने आया है, विजय रथ सामने आया है। सीधे जड़ पर प्रहार, नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन कामयाब रहा। 36 जो नक्सली मारे जाने की सूचना थी, अभी 31 नक्सलियों के शव जो है बरामद कर लिए गया और लगातार सुरक्षा बल उस क्षेत्र में सर्चिंग ऑपरेशन भी जारी किए हुए हैं, ऐसा पी सुंदर राज जी का भी कहना है। और लगातार
उस क्षेत्र में भी हमारी पूरी टीम नजर बनाए हुए है और हम सीधे चलते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जड़ पर प्रहार किया गया है नक्सलियों के खिलाफ। बात करें तो महाप्रहार में दंतेवाड़ा, नारायणपुर जो सीमा क्षेत्र है, थुलथुली जो क्षेत्र है, दिन शुक्रवार की बात करें तो दिन शुक्रवार 4 से 6 घंटे के आसपास चली इस ऑपरेशन में शुक्रवार की दिन की बड़ी खुशखबरी जवानों के लिए सामने है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी जवान जो है बहुत ज्यादा गंभीर रूप से हताहत नहीं हुए। एक जवान जो बिल्कुल थोड़ा सा जो हताहत हो, उन्हें रायपुर भी भेजा गया है, उनकी अभी इलाज जारी है और गृह मंत्री विजय शर्मा भी उनसे मिलने गए थे, आपने देखा भी होगा। और हम आगे बताएं तो थुलथुली का जो क्षेत्र, अबू जमाड़ा का जो क्षेत्र, नक्सलियों को दोनों ओर से घेर कर, दोनों ओर से भी हम नहीं कह सकते, चारों ओर से घेर कर नक्सलियों पर बड़ा प्रहार किया गया और 6 घंटे चली इस मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों के जो जवान हैं उन्हें बड़ी विजय अगर कह सकते हैं, बड़ी विजय सामने देखने को मिली। दंतेवाड़ा नारायणपुर पुलिस का संयुक्त अभियान, संयुक्त ऑपरेशन, नक्सलियों की कंपनी 6 प्लाटून, जो 6 नंबर की प्लाटून कमांडर थी, जो बड़े दलों को लाने और ले जाने का, सुरक्षा माड़ में लाना और ले जाना, बाहर ले जाने का जो काम करते थे, वो प्लाटून 6 के जो जवान थे, लगभग 40 के आसपास उसमें जो है वो नक्सली होते थे। तो वो इस तरह के जो है वो बाहर बड़े नक्सली होते हैं, उन्हें बाहर लाने ले जाने का काम करते हैं। तो 6 घंटे चली इस मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ को बेहद बड़ी कामयाबी मिली, बड़ा प्रहार, जड़ से खत्म करने का प्रयास। और लगातार गृह मंत्री अमित शाह भी इस पर नजर बनाए हुए हैं और हम यहां से भी बात करें, छत्तीसगढ़ भी सरकार लगातार नजरें जमाए हुए हैं और सीएम ने 2 टुक कह दिया है कि अब सीधे नक्सलियों पर प्रहार होगा। 31 नक्सलियों के अभी तक शव मिल चुके हैं और सहयोग की बात यह भी है कि उस वक्त बस्तर में सीएम साहब खुद थे। नक्सली ऑपरेशन में अभी 36 नक्सली ढेर होने की बात सामने आ रही और 31 नक्सलियों के शव अब तक अगर बात करें जनवरी से लेकर तो 200 के आसपास, लगभग 189 नक्सली को ढेर कर चुके हैं, मारे जाने की सूचना है। 27 मार्च की बात करें, बीजापुर में 6 नक्सली जो है वो ढेर किए गए सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा। 2 अप्रैल को फिर से बीजापुर जो सीमा क्षेत्र है, 13 नक्सली ढेर हुए हैं, जवानों के बीच मुठभेड़ हुई थी नक्सली और जवानों के बीच। 16 अप्रैल को फिर से जवानों के बीच, जो कांकेर जिले की बात करें तो 16 अप्रैल में कांकेर में 29 नक्सलियों को ढेर की गई। बड़ी कामयाबी, अगर 31 नक्सली मारे गए तो बड़ी कामयाबी। 30 अप्रैल की बात करें अबू जमाड़ से तो 10 नक्सली ढेर। अबू जमाड़ का एक ऐसा क्षेत्र जो वृहद क्षेत्र, जहां पर अंदर घुस पाना, जा पाना, रोड की व्यवस्थाएं नहीं, कहीं कुछ नहीं, बड़ा मुश्किल क्षेत्र है, बड़ा बेहद क्षेत्र है। अगर देख सकते हैं कि अभी किस तरह से जो है वो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है नक्सलियों के शवों को जवानों ने अपने कंधों पर मेडल की तौर पर लेकर पहुंचे हैं और हमारे संवाददाता धीरेन्द्र तिवारी मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। तो धीरेन्द्र, लगातार हम चर्चा कर रहे थे नक्सलियों के खिलाफ बड़ी मुहिम, पुलिस और सुरक्षा जवानों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सरकार भी बेहद इस पर कामयाबी के तौर पर देख सकते हैं, थपथपी के तौर पर देख सकते हैं। लगातार 4 दशकों से छत्तीसगढ़ सहित आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र और साथ ही महाराष्ट्र का जो क्षेत्र लगता है, वो क्षेत्र नक्सलियों से लगातार जूझ रहा था, परेशान हो रहा था। आम आदमी, जो वहां की जनता है, बेचारे गरीब आदिवासी, बेचारे परेशान आदिवासी कितने बेमौत मारे जा रहे थे। तो ये एक बड़ी खबर, अगर इस तरह से नक्सली अगर हम जनवरी से ही बात करें तो इन 10 महीनों में ही, 9 से 10 महीनों में अगर 200 नक्सली मारे जाने की सूचना है तो ये बेहद बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। और जिस हिसाब से कल बड़ी एक मुहिम जो सामने आई है वो हम धीरेन्द्र तिवारी के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, बिल्कुल धीरेन्द्र। जी मोहित जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो सड़क जी इलाके में जाती है। जी इस सड़क की स्थिति को आप देख रहे होंगे कि ये कच्ची सड़क है। इस इलाकों में विकास पहुंचाना भी कितना कठिन है। आजादी के इतने जो स्वर्णिम काल चल रहे हैं, जिन्हें हम आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, बस्तर के ये इलाके हैं जो आज भी
मूलभूत और बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। ये रोड अभी तक कच्ची है। मैं आपको पीछे का भी हिस्सा दिखाना चाहूंगा। ये आप समझ सकते हैं कि तो कुछ गाड़ियां हैं जो दूर में खड़ी हैं और वो गाड़ियां पार नहीं हुई हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सड़क जो है वो पूरी तरह से, इसमें 4 पहिया गाड़ी चलना कितना कठिन है। और हम जो है इसी सड़क से होकर घटनास्थल जाने की कोशिश किए और जहां से जो जवान है वो जो 100 नक्सलियों के हैं उनको लेके आ रहे हैं। आपको हम विजुअल के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि सड़क कितना पूरी तरह से जो जर्जर सड़क है। सड़क में किसी भी तरह का जो है वो कंक्रीट या डामरीकरण सड़क नहीं, पूरी तरह से मिट्टी की सड़क है। तो वो पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे में इन इलाकों में नक्सलवाद पूरी तरह से अपना पैर पसार के रखा हुआ है। अब इन क्षेत्रों में जो है जवान अपनी दस्तक दे रहे हैं और इसका ही आज नतीजा है कि अब इन क्षेत्रों में अब सुरक्षा बलों की पहुंच बढ़ रही है और नक्सलियों के जो मंसूबे हैं, नक्सलियों को बैकफुट पे धकेलने का काम किया जा रहा है। इन्हीं इलाकों में अब लगातार मुठभेड़ हो रही है और उन मुठभेड़ों में नक्सली ढेर हो रहे हैं। अबूझमाड़ के इलाके में ही 8 नक्सली पहले ढेर थे, में मारे गए। फिर से मुठभेड़ हुई, 31 नक्सली मारे गए। और भी जो अबूझमाड़ से इलाके लगे हुए हैं उनमें भी लगातार मुठभेड़ हो रही है। तो सरकार की जैसे मंशा है, मंशा के तहत नियत नैना नार योजना चलाई जा रही है। बस्तर के वो तमाम इलाके जिन इलाकों में अब तक विकास नहीं पहुंच पाया है, उन इलाकों में नियत नैना नार के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है। आप देख सकते हैं कि ये सड़क है और गाड़ियां वहां पे आ रही है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ गाड़ी। अगर किसी को आना है तो या वो बाइक से आ पाएगा या अपना पैदल ही यात्रा कर पाएगा। तो मैं बता रहा था कि नियत नैना नार योजना के तहत दक्षिण बस्तर के जो इलाके हैं, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कांकेर, ऐसे इलाके जहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, विष्णुदेव साय सरकार ने उन इलाकों को नियत नैना नार योजना के तहत जोड़ा है। जिस इलाके में कैंप नहीं है वहां पर सीआरपीएफ और एसटीएफ, सीएफ के जो बटालियन तैनात की जा रही है और उसके तहत उस गांव में पीडीएस की दुकान, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, स्कूल, ऐसे बुनियादी सीधे सुविधाएं और मोबाइल के टावर, उसके अलावा जो सड़कें हैं उसको दुरुस्त किया जा रहा है। तो जब जो ये इलाके हैं वो नक्सलियों के आधार इलाके हैं, नक्सलियों के महफूज ठिकाने हैं। एक तरह से इन इलाकों में नक्सलियों की यूनिवर्सिटी भी चलती है, मैं आपको बता दूं मोहित जी। और इन इलाकों में जब सीधी सी बात है कि अगर किसी का दखल होगा तो नक्सलियों को वो मंजूर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल धीरेन्द्र, बिल्कुल बिल्कुल आप जमाए रहे, नजर जमाए रखे, लगातार अपडेट देते रहे। हम आपसे लगातार अपडेट के लिए भी सीधे जुड़ते भी रहेंगे। और अभी आप ये देख रहे थे जड़ पर प्रहार, नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम, बड़ा ऑपरेशन। 36 नक्सली मारे जाने की जो सूचना है वो और 31 नक्सलियों के 100 जो है बरामद किए गए हैं। लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। आप देखते रहें टीवी 24, हमसे लगातार जुड़े रहें और हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे जड़ पर प्रहार पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।